यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। 10वां स्तर तलवार इंटेंट। रुद्राक्ष की आंखों में गहरा कौतूहल चमक उठा। बुरा नहीं है। तुम्हारा तलवार इंटेंट तीखा है और यह उस मंदबुद्धि वज्रध्वज से भी ज्यादा पैना है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि गूढ़ महाद्वीप वास्तव में तुम्हारे जैसा जीनियस पैदा कर पाएगा। भाई युगेंद्र, तुम बस किनारे से इस लड़ाई को देखो। बीच में दखल मत देना, वरना यह मेरा अपमान होगा। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, रुद्राक्ष के भीतर से एक बेहद खौफनाक कृपाण इंटेंट का सैलाब उमड़ पड़ा। 10वां स्तर कृपाण इंटेंट। युगेंद्र के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और पीछे हटने से पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाया। आखिरकार ये सभी असाधारण प्रतिभाएं बेहद अभिमानी थीं, और खासकर रुद्राक्ष के लिए तो यह और भी सच था, जो देवाधिपत्य लोक से आया था। इसलिए रुद्राक्ष का आरव के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने की इच्छा रखना स्वाभाविक था। हालांकि युगेंद्र अभी भी काफी चिंतित था, क्योंकि आरव कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। उसकी हमलों की रफ्तार से सावधान रहना। इस बीच कुछ ही दूरी पर खड़े शव पूर्वज ने आरव को सचेत किया। आरव ने सिर हिलाया और उसके कपड़ों के नीचे ड्रैगन के स्केल उभर आए। उसने किसी भी विरोधी को कम आंकने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करना बेहद मूर्खतापूर्ण होता। ठीक उसी पल जब आरव का शरीर उन ड्रैगन के शल्क से ढक गया था, सफेद रोशनी की एक किरण चमकी और उसके सीने को ढकने वाले कपड़े पर एक कट का निशान बन गया। आरव की आकृति थोड़ी हिली, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। यह देखकर युगेंद्र की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या आरव एक बार फिर से मजबूत हो गया है? इस पल रुद्राक्ष के चेहरे के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। जाहिर है उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आरव उसके हमले को झेलने में सक्षम होगा। रुद्राक्ष ने अपनी छोटी कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आरव को कम आंकना बंद कर दिया। आरव के चेहरे पर भी गंभीरता की एक लकीर उभर आई। भले ही देवाधिपत्य लोक का वह शख्स उसे घायल नहीं कर पाया था, लेकिन उस शख्स के हमले की रफ्तार सचमुच बहुत तेज थी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उस पर हमला हो चुका था। अब मेरी बारी है। आरव ने अपने दाहिने पैर से जमीन को जोर से दबाया और जवाबी ताकत के दम पर वह एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसने लकड़ी की तलवार को हल्के से लहराया और फिर अनगिनत तलवार की किरणें आसमान और धरती को ढकती हुई रुद्राक्ष की ओर बढ़ने लगीं। रुद्राक्ष ने ठंडी हुंकार भरी और फुर्ती से अपनी छोटी कृपाण खींची, और फिर कृपाण की किरणों की एक लहर फूटी और आरव की तलवार की किरणों से टकरा गई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और तलवार व कृपाण की अनगिनत किरणें चारों तरफ बिखर गईं, जिससे उनके आसपास का 300 मीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। आरव और रुद्राक्ष ने उन बिखरी किरणों को हवा में उड़ा दिया और दो टूटते तारों की तरह आगे बढ़कर हवा में एक दूसरे से पूरी ताकत के साथ टकराए। लकड़ी की तलवार और छोटी कृपाण आपस में टकराईं। बूम! टकराव के ठीक उसी क्षण ऊर्जा की एक गोलाकार लहर चारों फैल गई और उसमें मौजूद जबरदस्त ताकत ने उन दोनों को 600 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया। रुद्राक्ष की आंखों में गंभीरता की एक चमक पैदा हुई, क्योंकि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव की शारीरिक ताकत वास्तव में इतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा आरव की शारीरिक सुरक्षा ने उसकी कल्पनाओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि आरव का शारीरिक बचाव शव पूर्वज से कम एक स्तर ऊपर था। अगले ही पल रुद्राक्ष की आकृति अचानक अपनी जगह से गायब हो गई, और जब वह दोबारा दिखा तो वह आरव के बिल्कुल सामने था। उसी समय उसके हाथ की छोटी कृपाण ने आरव की गर्दन पर पूरी ताकत से वार किया। तन! जैसे ही उसकी छोटी कृपाण आरव के गले से टकराई, चिंगारियां फूट पड़ी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
उसने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव के शरीर पर वास्तव में ड्रैगन के शल्क थे, और वे शल्क कोई साधारण नहीं लग रहे थे, क्योंकि वे उसकी उस दिव्य कलाकृति को भी रोकने में कामयाब रहे थे जो 10वें स्तर के कृपाण इंटेंट से सुसज्जित थी। रुद्राक्ष पीछे हटने ही वाला था कि आरव की लकड़ी की तलवार ने उसके सीने को भेद दिया। बूम! रुद्राक्ष 300 मीटर से अधिक पीछे जा गिरा, जबकि उसके सीने पर गाढ़े लाल रंग का एक चमकदार धब्बा साफ देखा जा सकता था। यह नजारा देखकर युगेंद्र का चेहरा उतर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में रुद्राक्ष को घायल कर पाएगा, इसलिए उसने जल्दबाजी में रुद्राक्ष को चेतावनी दी, भाई रुद्राक्ष, उससे करीब की लड़ाई मत लड़ो, तुम नुकसान में रहोगे। रुद्राक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सीने का खून पोंछकर उसे चाट लिया। उसने कहा, खून? हाँ हाँ हाँ, मुझे खून बहे कितना वक्त हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर मेरा खून बहेगा जिसे मेरा देवाधिपत्य लोक एक तुच्छ दुनिया समझता है। आरव, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, और इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। एक मर्द को मर्द की तरह व्यवहार करना चाहिए, आरव ने कहा। अगर तुम्हें औरत बनना है तो इसे काट कर अलग क्यों नहीं कर देते? न मर्द और न औरत बनकर मुझे क्यों घिन दिला रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा यह रूप सचमुच घृणास्पद है? युगेंद्र की पलकें झपकने लगीं। आरव सचमुच उस शख्स को पूरी तरह से भड़काने पर तुला है, लेकिन आरव की बात में दम तो है। रुद्राक्ष का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। अपने पूरे जीवन में वह जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता था वह था लोगों का उसके बारे में ऐसा बोलना, क्योंकि यह उसके जीवन का सबसे दुखद और संवेदनशील हिस्सा था। कोई नहीं जानता था कि उसके हमले की रफ्तार इतनी तेज इसलिए थी क्योंकि उसने कई साल पहले एक बेहद रहस्यमयी तकनीक की साधना की थी, और उस तकनीक को सीखने की पहली शर्त अपने शरीर को बधिया करना था। मजबूत बनने के लिए उसने यह रास्ता चुना था। उसी दिन से वह देवाधिपत्य लोक के एक साधारण जीनियस से बदलकर एक असाधारण जीनियस बन गया था, और वह देवाधिपत्य लोक के शीर्ष 10 जीनियसों में शामिल होकर युवा पीढ़ी की सबसे तीव्र कृपाण बन गया था। लेकिन उस दिन के बाद से वह एक अजीब इंसान भी बन गया था, क्योंकि चाहे उसकी आवाज हो, स्वभाव हो या कुछ अन्य पहलू, वह दिनोंदिन एक महिला की तरह बदलता जा रहा था। यहाँ तक कि जब वह दूसरी महिलाओं को देखता था तो उसे जलन और नफरत महसूस होती थी। हालांकि देवाधिपत्य लोक के सदस्यों ने उसकी ताकत को देखते हुए इस बात पर आंखें मूंद ली थीं। यहाँ तक कि देवाधिपत्य लोक में उससे ऊपर की रैंक वाले असाधारण जीनियस भी उसे आसानी से नाराज नहीं करते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्षिणी क्षेत्र का कोई व्यक्ति उसके इस गहरे जख्म को इस तरह सरेआम कुरेद देगा। क्या हुआ? आरव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम बाहर से पुरुष दिखते हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव और हरकतें एक औरत जैसी हैं। तो क्या तुम एक घृणास्पद कचरा नहीं हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। रुद्राक्ष का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया और उसके हाथ की छोटी कृपाण अपनी म्यान से बाहर निकल आई। कृपाण की किरणों के अनगिनत धागे एक साथ जुड़े और आरव की तरफ झपट पड़े। इस बार रुद्राक्ष ने अपनी कृपाण चलाना बंद नहीं किया। कृपाण की किरणें लगातार बरसती रहीं। अभी बस एक पल ही बीता था कि वहां कृपाण की लगभग 5000 किरणें प्रकट हो चुकी थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्यावहारिक रूप से वे सभी एक के बाद एक आपस में जुड़ी हुई थीं। इसके अलावा रुद्राक्ष ने अब तक अपनी कृपाण को रोकना बंद नहीं किया था। आसपास के अनगिनत दर्शक इस नजारे को देखकर दंग रह गए। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। उसके पीछे सिल्वर तलवार संदूक प्रकट हो गया और फिर उसके भीतर से अनगिनत तलवारें बाहर निकलीं और कृपाण की किरणों की तरफ झपट पड़ी।
आरव के 10वें स्तर के तलवार इंटेंट से सुसज्जित होने के बाद उन सभी तलवारों में बेहद खौफनाक ताकत आ गई थी और वे जहां से भी गुजरती वहां का अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठता था। एक साथ 1 लाख तलवारें बाहर निकली थीं और इसकी वजह से प्राचीन नगर के ऊपर का पूरा आसमान डगमगा उठा। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। बूम! जब वे तलवारें कृपाण की किरणों से टकराईं तो शहर के ऊपर आसमान में अनगिनत कान फाड़ देने वाले धमाके गूंज उठे। ऊर्जा, तलवार की किरणों और कृपाण की किरणों की अनगिनत लहरें पागलों की तरह चारों तरफ फैल गईं और कुछ साधक जो इस धमाके के काफी करीब थे वे मौके पर ही मारे गए। अनगिनत साधक आरव और रुद्राक्ष से बचने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। शून्य फ्लैश! ठीक इसी क्षण रुद्राक्ष की तीखी और कान छेदने वाली आवाज अचानक गूंजी और फिर कृपाण की किरण का एक पुंज अंतरिक्ष को चीरता हुआ बेहद तेज गति से आरव की तरफ बढ़ा। यह एक तेज ब्लेड की तरह था जो सड़ते हुए बांस को काटता चला जा रहा हो और इसने अंतरिक्ष को 2 हिस्सों में बांटकर 100 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल अंतरिक्ष दरार पैदा कर दी। आरव ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में तलवार दंड प्रकट हो गया। उसने जमीन पर अपना पैर पटका और उसके नीचे की जमीन धंस गई क्योंकि उसने आगे कूदने के लिए जवाबी ताकत का इस्तेमाल किया था। उसने दोनों हाथों से तलवार दंड को पकड़ा और चिल्लाते हुए रुद्राक्ष के हमले का सीधा सामना किया। बूम! तलवार दंड पूरी ताकत से रुद्राक्ष की कृपाण की किरण की नोक से टकराया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सबने बड़े अचरज से देखा कि आरव के हाथ अचानक सुनहरे ड्रैगन के पंजों में बदल गए। उसके बाद आरव ने एक बार फिर अपनी ताकत लगाई और तलवार दंड ने तुरंत रुद्राक्ष की कृपाण की किरण को ऊपर से नीचे तक काट डाला और रुद्राक्ष की ओर बढ़ने लगा। रुद्राक्ष के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समय पर पीछे हटने में असमर्थ था और आरव के हमले को रोकने के लिए केवल अपनी छोटी कृपाण ही ऊपर उठा सका। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे रुद्राक्ष के घुटने थोड़े मुड़ गए और उसके नीचे की जमीन हिल गई और अनगिनत दरारें चारों तरफ फैलने लगीं। तो एक बार जब तुम्हारी कृपाण की रफ्तार मेरे खिलाफ बेकार हो जाती है तो तुम कुछ भी नहीं हो। आरव ने नीचे रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए ठंडी हंसी हंसी और उसने एक बार फिर अपनी ताकत झोंक दी। एक और धमाका हुआ और रुद्राक्ष तथा आरव तुरंत जमीन के भीतर धंस गए। टन! जमीन के नीचे से टकराव की अनगिनत आवाजें गूंजने लगीं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। प्राचीन नगर और सर्वोच्च हन साम्राज्य दोनों के साधकों ने लड़ना बंद कर दिया था और उनकी निगाहें उस गड्ढे पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वे सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही ऊपर मौजूद उन असाधारण विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आरव और रुद्राक्ष के बीच का यह मुकाबला ही उनके भविष्य का फैसला करने वाला था। अगर रुद्राक्ष जीत जाता तो उन्हें कोई शक नहीं था कि प्राचीन नगर तुरंत नष्ट हो जाएगा और विरोध करने वाले सभी लोग मार दिए जाएंगे। लेकिन अगर आरव जीत जाता तो आरव ने अभी जो कहा था वह सच साबित हो सकता था। भले ही वे पूरी तरह से खत्म न हो, लेकिन कम से कम उन लोगों में से आधे से ज्यादा अपनी जान गंवा बैठेंगे जो दक्षिणी क्षेत्र के नहीं थे। इसलिए उन सभी ने लड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि वे खुद आज अपनी किस्मत का फैसला करने वाले नहीं थे, बल्कि जमीन के नीचे मौजूद वे 2 लोग करने वाले थे। देवांशी डिंग और अन्य लोगों के चेहरों पर गहरी चिंता के भाव थे। भले ही ऐसा लग रहा था कि आरव को बढ़त हासिल हो गई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्ष के पास किस तरह का छुपा हुआ पत्ता हो सकता है। आखिरकार देवाधिपत्य लोक के सदस्यों के पास दुर्जेय प्राचीन स्वर्ग रैंक तकनीकों और दिव्य कलाकृतियों की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि उनके पास कई भयानक और गुप्त तकनीकें भी थीं।
इसलिए आरव पर पूरा भरोसा होने के बावजूद वे थोड़े चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सके। बूम! अचानक नीचे से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर जमीन लगातार धंसने लगी। कुछ ही देर में शहर के बाहर का लगभग 3 किलोमीटर का इलाका जमींदोज हो गया। बूम! जमीन के नीचे से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। वह रुद्राक्ष था। युगेंद्र और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। देवांशी डिंग और अन्य लड़कियों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि रुद्राक्ष का शरीर तलवार से बने अनगिनत घावों से पूरी तरह ढका हुआ था और यहाँ तक कि उसकी आंखों में गहरा खौफ साफ झलक रहा था। हा हा हा! सर्वोच्च हंस साम्राज्य के पक्ष के अनगिनत योद्धा ठहाके मारकर हंसने लगे। जहां तक उनका सवाल था, चूंकि रुद्राक्ष जमीन के नीचे से सुरक्षित बाहर आ गया था, तो इसका सीधा मतलब था कि आरव स्वाभाविक रूप से हार चुका था या मारा गया था। एक बार जब आरव मर जाता, तो जीत अपने आप मध्य क्षेत्र की झोली में आ जाती। इसलिए वे सभी बेहद उत्साहित और खुश थे। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र के सदस्यों के चेहरे एकदम सफेद पड़ चुके थे और उनकी आंखों में दहशत फैल गई थी। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। अचानक दक्षिणी क्षेत्र के कुछ योद्धा बाहर निकले और पागलों की तरह मध्य क्षेत्र की सेनाओं की ओर दौड़ने लगे। देवांशी डिंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। इसी बीच प्राचीन नगर के ऊपर के आसमान में युगेंद्र की आवाज गूंज उठी, स्वर्ग दयालु है। जब तक आप अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र के किसी योद्धा को मारने में सक्षम हैं, तब तक मेरा सर्वोच्च हंस साम्राज्य आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोगों को क्षमा कर देगा। यदि आप अंत तक हठपूर्वक विरोध करते रहे, तो जिस क्षण इस नगर का पतन होगा, उसी क्षण आपके संप्रदायों और कुलों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मेरा लक्ष्य वंश आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। युगेंद्र की बात सुनते ही 10 से अधिक योद्धा अचानक हवा में उड़ गए और मध्य क्षेत्र की सेना की तरफ बढ़ गए। मेरा वज्रशून्य वंश मृत्युलोक सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा अर्पित करने के लिए तैयार है। 10 से अधिक योद्धाओं का एक और समूह युगेंद्र की सेना की ओर उड़ चला। मेरा प्रल्याग्नि वंश। ज्यादा समय नहीं बीता कि 20 से अधिक कुलों ने दक्षिणी क्षेत्र को धोखा दे दिया और युगेंद्र का पक्ष ले लिया। हा हा हा! युगेंद्र पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगा और उसकी हंसी में अत्यधिक संतुष्टि और खुशी भरी हुई थी। देवांशी डिंग के चेहरे के भाव पूरी तरह शांत थे और उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। देवांशी। इसी बीच दीप्ति वंश का एक युवक उसके पास आया और कुछ कहने के इरादे से अपना मुंह खोला। हालांकि देवांशी डिंग ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डाली और कहा, मूर्ख, क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारा दीप्ति वंश तबाह हो जाए? दूसरों ने भले ही रुद्राक्ष के चेहरे के भावों पर ध्यान न दिया हो, लेकिन उसने उसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बैंगनी मिंक, जो आरव के सबसे करीब रहती थी, वह अभी तक सामने नहीं आई थी। अगर आरव सच में मर गया होता, तो वह छोटी जीव निश्चित रूप से बाहर आ जाती। इसलिए देवांशी डिंग को पूरा यकीन था कि आरव मरा नहीं था। जब वह युवक देवांशी डिंग से बात कर रहा था, तब कुछ और कुलों ने दक्षिणी क्षेत्र का साथ छोड़ दिया था और युगेंद्र की तरफ चले गए थे। इस दृश्य को देखकर उस युवक की आंखों में एक क्रूर भाव चमका और उसने कहा, देवांशी, हमारा दीप्ति वंश दक्षिणी क्षेत्र के विनाश में उसका भागीदार नहीं बन सकता। मैं। अचानक एक तलवार उस युवक के सिर के आर पार हो गई और उस तलवार की मूठ को थामने वाली खुद देवांशी डिंग थी। नगर की दीवार पर मौजूद बाकी सभी लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। देवांशी डिंग ने अपने आसपास के बाकी सभी लोगों पर एक नजर डाली और कहा, यदि प्राचीन नगर सुरक्षित खड़ा है, तो हमारा दीप्ति वंश भी खड़ा रहेगा। अगर हमारे दीप्ति वंश से किसी ने भी आत्मसमर्पण करने की हिम्मत की, तो मैं उनमें से एक एक को जान से मार डालूंगी। तुम
दीप्ति वंश का एक सदस्य गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन देवांशी डिंग की बर्फीली ठंडी नजरों को देखकर उसका दिल तुरंत कांप उठा और उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। देवांशी डिंग भले ही दीप्ति वंश की सदस्य थी, लेकिन उसकी एक और पहचान थी, वह प्राचीन नगर में पूरी सेना की कमांडर थी। यह एक ऐसा पद था जो राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों ने उसे सौंपा था, इसलिए वह इस समय पूरी सेना को आदेश दे सकती थी। कुमारी डिंग। इसी बीच युगेंद्र प्राचीन नगर के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ और उसने अचानक कहा, दक्षिणी क्षेत्र की हार पूरी तरह निश्चित है। क्या कुमारी डिंग का इरादा दक्षिणी क्षेत्र के साथ पूरे दीप्ति वंश को भी दफन करने का है? मैं युगेंद्र वादा करता हूं कि जब तक कुमारी डिंग आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, तब तक मैं पुरानी बातों को भुला दूंगा। इसके अलावा दीप्ति वंश अराजकता के महासागर में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखेगा। आसपास के दीप्ति वंश के अनगिनत शिष्य इस प्रस्ताव को सुनकर तुरंत लालच में आ गए, लेकिन देवांशी डिंग पूरी तरह से अडिग रही। उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि प्राचीन नगर सुरक्षित रहेगा, तभी मेरा दीप्ति वंश रहेगा। अगर इसका पतन होता है, तो मेरे दीप्ति वंश का भी अंत हो जाएगा। युगेंद्र की आंखों में उदासी की एक लहर दौड़ गई। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक तलवार से निकली रोशनी की किरण आसमान की ओर कौंधी और फिर आरव सभी के सामने प्रकट हो गया। हाँ, देवांशी, क्या तुमने यह सब जानबूझकर इतनी जोर से कहा ताकि मैं सुन सकूं? क्योंकि तुम जानती थी कि मैं जीवित हूं। आरव नगर के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ और उसने देवांशी डिंग की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। वास्तव में वह रुद्राक्ष के तुरंत बाद ही जमीन के नीचे से बाहर आने वाला था, लेकिन जब उसने दूसरों को आत्मसमर्पण करते सुना तो उसने खुद को रोक लिया। वह देखना चाहता था कि प्राचीन नगर के भीतर कितने लोग वास्तव में वफादार नहीं थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे न केवल इसका जवाब मिल जाएगा, बल्कि वह इस दृश्य से हैरान भी हो जाएगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इतने सारे लोग गद्दार निकलेंगे। भाग्यवश यह उसके लिए अपनी तरफ के इन सभी खरपतवारों को साफ करने का सबसे अच्छा अवसर साबित हुआ था। आरव को देखकर आसपास के सभी लोग सन्न रह गए और युगेंद्र के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र को धोखा देने वाले उन सभी योद्धाओं के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। आरव अभी भी जीवित है? यही एकमात्र विचार उनके दिमाग में गूंज रहा था। अनगिनत लोग मुड़कर रुद्राक्ष को देखने लगे। इस क्षण उन्होंने ध्यान दिया कि रुद्राक्ष का शरीर वास्तव में तलवार के अनगिनत घावों से भरा हुआ था, जबकि कपड़ों को हुए थोड़े बहुत नुकसान के अलावा आरव को कोई चोट नहीं आई थी। सर्वोच्च हन साम्राज्य के सभी योद्धाओं और दक्षिणी क्षेत्र को धोखा देने वाले गद्दारों के दिल सीधे बैठ गए। आरव को देखकर देवांशी डिंग ने राहत की गहरी सांस ली। इससे पहले वह एक बहुत बड़ा जुआ खेल रही थी, क्योंकि अगर आरव सच में मर गया होता तो उसका यह फैसला दीप्ति वंश को आरव की लाश के साथ ही दफन कर देता। सौभाग्य से आरव जीवित था। आरव कुछ कहने ही वाला था कि अचानक शैलाधर और दिव्या उसके सामने प्रकट हुईं और उन दोनों ने उसे गले लगा लिया। उनके थोड़े पीले पड़े चेहरों को देखकर आरव का दिल भर आया, क्योंकि वह जानता था कि वे दोनों अभी कितनी चिंतित रही होंगी। आरव ने उन दोनों को अपनी बाहों में थाम लिया और वह उन्हें सांत्वना देने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि किसी और ने भी उसे पीछे से गले लगा लिया है। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो नयनतारा उसकी ओर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देख रही थी। आरव तुरंत बेबसी से हंस पड़ा। यह जादुई सुंदरी। लेकिन उसके थोड़े पीले पड़े चेहरे को देखकर आरव के दिल को काफी सुकून मिला। भले ही उस समय उन दोनों ने ज्यादातर एक दूसरे का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में अभी भी उसके लिए सच्ची भावनाएं थीं।
उत्साह का वह पल बीत जाने के बाद दिव्या और शैलाधर शर्मा गईं और आरव की बाहों से दूर हट गईं। दिव्या ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और शांत रही, जबकि शैलाधर ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। शैलाधर ने नयनतारा की ओर एक नजर डाली, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा और आरव से धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह दिव्या के साथ तुरंत प्राचीन नगर की ओर लौट गई। नयनतारा ने आरव के गाल पर एक हल्का सा चूमा दिया और मुस्कुराई, सावधान रहना। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें धोखा देने में देर नहीं लगाऊंगी। अपनी बात खत्म करते ही उसकी आकृति प्राचीन नगर की ओर वापस उड़ गई। आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, और फिर वह रुद्राक्ष की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, कितनी निराशाजनक बात है। मुझे लगा था कि तुम नीचे मेरे साथ जीवन और मृत्यु का अंतिम फैसला करोगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओगे। वज्रध्वज तुमसे कमजोर था, लेकिन फिर भी वह एक सच्चा मर्द था। मगर तुम बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा तुम व्यवहार करते हो। तुम बिल्कुल भी मर्द नहीं हो। इन शब्दों को सुनकर आसपास के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। क्या रुद्राक्ष नीचे हुई उस लड़ाई में हार गया था? दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्राक्ष के जमीन के नीचे से बाहर आने का असली कारण यह था कि वह वहां से भागकर आया था। आरव और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जब युगेंद्र ने इस बारे में सोचा तो उसका चेहरा भयानक रूप से हिंसक हो उठा। मैं मृत्युलोक सम्राट हूं। मैं इस संसार का प्रतिनिधि हूं। तो फिर यह लड़का अनथीन भाग्यशाली अवसरों को प्राप्त करने में कैसे सक्षम है? क्यों? रुद्राक्ष के चेहरे के हाव भाव बेहद खराब हो चुके थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गति थी, जो इतनी तेज थी कि उसके विरोधी उससे बच नहीं पाते थे। हालांकि उसकी गति को उसका काल मिल चुका था, और वह काल आरव था, क्योंकि आरव के सामने उसकी गति पूरी तरह से बेकार थी। आरव की शारीरिक रक्षा ने उसकी कल्पनाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। या यूं कहें कि देवाधिपत्य लोक ने आरव की ताकत को बहुत कम आंका था। आरव से निपटने के लिए केवल गति ही काफी नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उसकी रक्षा प्रणाली को भेदना जरूरी था, और इसी चीज की रुद्राक्ष के पास कमी थी। बूम! इसी बीच आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जो पूरी दुनिया में गूंज उठा और जिसके कारण पूरा दक्षिणी क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा। इसके बाद सभी ने स्तब्ध होकर देखा कि आसमान से कुछ लाशें नीचे गिर रही थीं। युगेंद्र, रुद्राक्ष और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए जब उन्होंने उन लाशों को देखा, क्योंकि उनमें सर्वोच्च हन साम्राज्य और देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञ शामिल थे। दूसरी ओर आरव के पक्ष के गूढ़ साधकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि भले ही बुजुर्ग मुनिश घिरे हुए थे और उन पर हमला हो रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग मुनिश को इतनी आसानी से मारा या हराया नहीं जा सकता था। जब तक बुजुर्ग मुनिश मरते या हारते नहीं, तब तक देवाधिपत्य लोक और सर्वोच्च हन साम्राज्य को इस नियम का हमेशा पालन करना होगा कि राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ आत्मोन्नति स्तर के साधकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अन्यथा यदि कोई संत स्तर का विशेषज्ञ अपने से नीचे के स्तर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता, तो दूसरा संत स्तर का विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं पाता। आरव ने अपने विचारों को वश में किया और उन राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की लाशों की ओर तेजी से झपटा। उसने अपना हाथ लहराया और उन्हें प्राचीन म्यान के भीतर रख दिया। भले ही वह प्राचीन म्यान अभी राज सिंहासन स्तर के तलवार सेवक बनाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तलवार की आत्मा भविष्य में ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए एक बार जब वह प्राचीन म्यान की मूल तलवार को वापस पा लेगा,
तो वह इन एकत्रित लाशों का उपयोग अनगिनत राजसिंहासन स्तर के तलवार सेवक बनाने के लिए कर सकता था। इसके अलावा उनमें से 2 लाशें 9वें रैंक के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब रुद्राक्ष ने आरव को देवाधिपत्य लोक के उन राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की लाशें ले जाते देखा तो वह गुस्से में दहाड़ उठा। उसके हाथ में मौजूद कृपाण थोड़ी हिली और सफेद रोशनी की एक किरण चमकी। आरव बिल्कुल नहीं हिला और उसने उस प्रहार को सीधे अपने ऊपर होने दिया। बूम! आरव के शरीर से चमकदार चिंगारियां निकलीं और उसका शरीर थोड़ा सा हिला, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक था। यह दृश्य देखकर रुद्राक्ष का चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसने एक पल के लिए संकोच किया और फिर चिल्लाया, संरचना बनाओ। दूर लड़ रहे विक्रांत और अन्य लोग यह देखकर दंग रह गए। क्या आरव वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि रुद्राक्ष अकेले उससे नहीं लड़ सकता? देवाधिपत्य लोक के पवित्र रक्षकों के 10 दलों में से हर एक दल में लगभग 10 सदस्य थे और हर एक दल की अपनी विशेष संरचना थी। ये वे संरचनाएं थीं जो प्राचीन काल के विशेषज्ञों द्वारा सौंपी गई थीं और इन्हें विशेष रूप से विनाश विद्रोही अधिपतियों के खिलाफ उपयोग करने के लिए तैयार किया गया था। वे कृपाण दल से थे, इसलिए उनकी संरचना एक कृपाण संरचना थी। इस संरचना का उपयोग करने के लिए उनमें से किसी एक को कृपाण इंटेंट का ज्ञान होना आवश्यक था और उस व्यक्ति की कृपाण इंटेंट जितनी मजबूत होती, संरचना की शक्ति उतनी ही अधिक होती। यदि कृपाण दल के सभी 11 सदस्य राजसिंहासन स्तर पर होते और उन्होंने पहले स्तर की स्वर्गीय कृपाण इंटेंट हासिल कर ली होती, तो उनकी संयुक्त शक्ति एक संतस्तर के विशेषज्ञ को भी मार सकती थी। यह कोई अफवाह नहीं थी क्योंकि अतीत में वास्तव में ऐसा किया जा चुका था। भले ही वे राजसिंहासन स्तर पर नहीं थे और न ही उन्होंने पहले स्तर की स्वर्गीय कृपाण इंटेंट हासिल की थी, फिर भी उनकी संयुक्त शक्ति किसी भी राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को आसानी से मार सकती थी। वे बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्राक्ष की तरफ लपके और फिर एक त्रिकोणीय संरचना बनाने के लिए अलग अलग हो गए। उनकी कृपाण इंटेंट उनके भीतर से उमड़ पड़ी और फिर हवा में उनके ऊपर कृपाण इंटेंट और गूढ़ ऊर्जा से बनी एक विशाल बिना हत्थे वाली कृपाण धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वह कृपाण 30 मीटर से अधिक लंबी थी। जैसे जैसे उनकी कृपाण इंटेंट और गूढ़ ऊर्जा लगातार उसमें समाती गई, वह कृपाण थोड़ी थरथराने लगी और धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगी। अंत में वह बिल्कुल एक असली कृपाण के ब्लेड जैसी दिखने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके भीतर मौजूद भयानक ऊर्जा के कारण उसके आसपास का स्थान थरथराने लगा था। यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उस कृपाण ने वास्तव में उसे अपना निशाना बना लिया था। दूसरे शब्दों में, वह केवल उसका डटकर सामना कर सकता था और उससे बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। आरव, यह एक ऐसी संरचना है जिसे हमारे देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञों ने विशेष रूप से विनाश विद्रोही अधिपतियों से निपटने के लिए बनाया है। तुम्हें इस कृपाण संरचना के नीचे मरने पर गर्व होना चाहिए। रुद्राक्ष के भीतर की कृपाण इंटेंट पागलों की तरह उस विशाल कृपाण में समाने लगी और उसने बेहद हिंसक चेहरे के साथ आरव की तरफ देखा। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था और आरव को मारे बिना वह वास्तव में अपने दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता था। नहीं, वह सिर्फ आरव को मारना नहीं चाहता था, बल्कि आरव से जुड़े हर एक व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर और अपमानित करके मारना चाहता था। आरव ने कहा, मेरा इरादा तुमसे अकेले में लड़ने का था, लेकिन तुम मेरे खिलाफ अपनी संख्या का उपयोग करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है? छोटी साथी, तुम अब बाहर आ सकती हो। बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर आरव के कंधे पर वह बैंगनी मिंक प्रकट हो गई।
इसके अलावा केवल बैंगनी मिंक ही नहीं बल्कि वज्रिका भी बिजली की एक लकीर में बदलकर आरव के पास आ गई। वज्रिका ने अपनी एक छोटी उंगली से रुद्राक्ष के समूह की ओर इशारा किया और अपना सिर झुकाते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें मारूं? आरव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अपनी पूरी ताकत से, क्योंकि वे तुम्हारा भोजन छीनना चाहते हैं। यह सुनकर वज्रिका गुस्से से लाल हो गई और उसने आसमान की तरफ इशारा किया। आसपास के लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि काले बादलों ने तुरंत आसमान को घेर लिया और फिर बिजली का एक विशाल खंभा जो 300 मीटर से अधिक चौड़ा और 1 किलोमीटर से अधिक लंबा था, काले बादलों को चीरता हुआ रुद्राक्ष के समूह की ओर तेजी से नीचे गिरा। इस दृश्य को देखकर सबके होश उड़ गए। आखिर वह छोटी बच्ची कौन है? उसने सिर्फ एक इशारे से बिजली को बुला लिया। क्या वह बिजली की देवी है? आरव भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वज्रिका वास्तव में इतनी भयानक थी। आखिरकार उसने अपने हाथ के एक इशारे से मौसम बदल दिया था और फिर बिजली का एक विशाल खंभा तुरंत नीचे गिर गया था। सौभाग्य से वज्रिका उसकी तरफ थी, अन्यथा वह छोटी बच्ची एक बेहद मुसीबत का कारण बन सकती थी। बैंगनी मिंक ने अपनी आंखें झपकाईं। उसने बिजली के खंभे को देखा, फिर वज्रिका को देखा और फिर उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी चमक उठी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई मजेदार चीज मिल गई हो। रुद्राक्ष और अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। जब उसने बिजली के उस खंभे को देखा तो रुद्राक्ष ने अचानक आरव की तरफ देखा और चिल्लाया, वार करो। वह विशाल कृपाण तुरंत आरव की ओर तेजी से बढ़ी। दूसरी ओर रुद्राक्ष और अन्य लोग बिजली के खंभे से निपटने के लिए आसमान में उड़ गए। कृपाण ऊर्जा की अनगिनत धाराएं फूटीं और बिजली के उस विशाल खंभे से टकरा गईं, जिससे आसमान में बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसी बीच वह विशाल कृपाण बहुत तेज नहीं थी और यहाँ तक कि उसे काफी धीमा भी कहा जा सकता था। हालांकि आरव अच्छी तरह जानता था कि वह इससे बिल्कुल नहीं बच सकता था, क्योंकि उसके भीतर की एक रहस्यमय शक्ति ने उसे लॉक कर दिया था और वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका बचना असंभव था। वह केवल उसका डटकर सामना कर सकता था। इस क्षण आरव ने हमले की शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसका ध्यान देवाधिपत्य लोक पर गया, क्योंकि चाहे वह वज्रध्वज हो या रुद्राक्ष, उनकी ताकत, तकनीक और खजाने उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। इसके अलावा पूरे महाद्वीप में नाजिन, युगेंद्र और खुद उसके अलावा युवा पीढ़ी में कोई भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन वे देवाधिपत्य लोक के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली साधक भी नहीं थे। आरव इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि देवाधिपत्य लोक शायद उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। आरव ने अपना सिर हिलाया और इन भटकाने वाले विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने अपना सिर बैंगनी मिंक से रगड़ा और उसने जवाब में सिर हिलाया। उसने अपना छोटा पंजा लहराया और फिर एक अजीब दृश्य सामने आया। वह विशाल कृपाण धीमी होने लगी, क्योंकि आरव के आसपास का स्थान अचानक मुड़ने और एक दूसरे पर चढ़ने लगा था। हालांकि यह भी उस विशाल कृपाण को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं था। कृपाण ने अपने सामने मौजूद मुड़े हुए स्थान को चीर दिया और आरव की ओर बढ़ती रही। केवल उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी और उसकी चमक काफी कम हो गई थी। जब उस छोटी मिंक ने देखा कि उसका स्पेशियल क्षेत्र उस विशाल कृपाण को रोकने में पूरी तरह असमर्थ था, तो उसने गुस्से में घूरकर देखा। वह अपने पंजे तेजी से लहराने लगी और फिर बैंगनी रोशनी की अनगिनत किरणों ने उस कृपाण को घेर लिया। सर्र सर्र वे बैंगनी रोशनियां भी उसे रोक नहीं सकीं और कृपाण ने उन्हें चीर दिया। बैंगनी मिंक गुस्से से तमतमा उठी
और उसने अपने छोटे पंजे फिर से लहराने चाहे। इसी बीच आरव ने उसका सिर सहलाया और कहा, इतना काफी है, अब मेरी बारी है। आरव ने अपने दाहिने पैर से जमीन को जोर से दबाया और उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा, जबकि उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार चमक उठी और उसने उस विशाल कृपाण पर सीधा प्रहार किया। जैसे ही वह उस विशाल कृपाण की ओर बढ़ा, उसने बिना किसी झिझक के अपनी 10वें स्तर की तलवार इंटेंट को पूरी तरह से झोंक दिया, जिससे लकड़ी की तलवार की चमक सूरज की तरह चकाचौंध करने वाली हो गई। बूम! लकड़ी की तलवार उस कृपाण की नोक से जोर से टकराई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। लकड़ी की तलवार और वह विशाल कृपाण हिंसक रूप से कांप उठे और फिर सभी ने स्तब्ध होकर देखा कि वह विशाल कृपाण धीरे धीरे चटकने लगी थी। दूसरी ओर आरव के लिए भी यह आसान नहीं था। न केवल उसकी लकड़ी की तलवार हिंसक रूप से कांप रही थी, बल्कि उसके ड्रैगन पंजे भी बुरी तरह कांप रहे थे। अगर उसने आखिरी वक्त में अपने हाथों को ड्रैगन पंजों में नहीं बदला होता, तो इस टक्कर में उसकी भुजाएं शायद टुकड़े टुकड़े हो जातीं। जब दूर से रुद्राक्ष और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आरव वास्तव में हम सभी 11 लोगों की संयुक्त शक्ति का डटकर सामना करने में सक्षम है? और वह वास्तव में ड्रैगन पंजे बनाने में सक्षम है? क्या वह ड्रैगन वंश से है? टूट जाओ! आरव चिल्लाया और उसने अचानक अपने पंजों से नीचे की ओर दबाव डाला। लकड़ी की तलवार से रोशनी की एक किरण फूटी और एक जोरदार धमाका हुआ। रुद्राक्ष और अन्य लोगों ने दहशत से देखा कि वह विशाल कृपाण हवा में बिखर गई, जबकि आरव उस कृपाण से निकली ऊर्जा के कारण 300 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। पीछे हटो! रुद्राक्ष की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर वह भागने के इरादे से तेजी से पीछे मुड़ा। आरव की ताकत ने उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर लिया था। इसके अलावा उस कृपाण संरचना का उपयोग करने के कारण उनकी गूढ़ ऊर्जा व्यावहारिक रूप से पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इसलिए भले ही आरव के पास भी ज्यादा गूढ़ ऊर्जा न बची हो, समस्या यह थी कि आरव के पास अभी भी वह दुर्जेय शारीरिक शक्ति और शारीरिक रक्षा मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव के पास अभी भी वह बैंगनी मिंक और वह छोटी बच्ची थी। इसलिए अगर वे वहां रुकते तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। पीछे हटना! कैसे? छोटी मिंक, उन्हें रोको! वज्रिका, उन्हें उड़ा दो! बैंगनी मिंक और वज्रिका ने सिर हिलाया और फिर हर तरफ बैंगनी रोशनी और बिजली की लकीरें आसमान और धरती पर छा गईं और रुद्राक्ष के समूह के चारों ओर प्रकट हो गईं। पलक झपकते ही रुद्राक्ष का समूह हमलों की एक विशाल बाढ़ के नीचे घिर गया। आरव भी चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने अपने भीतर बची हुई गूढ़ ऊर्जा का उपयोग किया और आकाशगति पादत्राण को सक्रिय करके बिजली और बैंगनी रोशनी से घिरे उस क्षेत्र में सीधे धावा बोल दिया। बूम! बूम! ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उस क्षेत्र के भीतर से कई दबी हुई धमाकों की आवाजें गूंज उठीं। 10 मिनट से भी कम समय बीतने के बाद आरव उस क्षेत्र से बाहर आया और उसके हाथ में एक ऐसा व्यक्ति था जो मौत के बिल्कुल करीब था। आरव के हाथ में रुद्राक्ष की गर्दन थी। दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ योद्धाओं के बीच अचानक पूरे आसमान को गुंजा देने वाली खुशी की लहर और हंसी गूंज उठी, जबकि दूसरी ओर सर्वोच्च हन साम्राज्य के सभी विशेषज्ञ बुरी तरह डर गए। कुछ ने तो तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश की। हालांकि कोई भी बचकर निकलने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि बैंगनी मिंक, वज्रिका और देवाधिपत्य लोक के सदस्यों से बनाए गए वे 5 तलवार सेवक चारों तरफ पहरा दे रहे थे। दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी चुपचाप नहीं बैठे रहे। वे तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र के सभी गूढ़ योद्धाओं को चारों तरफ से घेर लिया।
जिन कुलों के सदस्यों ने अभी अभी दक्षिणी क्षेत्र को धोखा दिया था, उनके चेहरे डर के मारे पीले पड़ चुके थे। इस समय उन्हें जो पछतावा हो रहा था, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत था। दूसरी तरफ दीप्ति वंश के सदस्यों ने राहत की गहरी सांस ली। अगर उन्होंने भी अभी दक्षिणी क्षेत्र से गद्दारी की होती, तो शायद उनका पूरा कबीला आरव के भयानक प्रतिशोध का शिकार हो जाता। रही बात युगेंद्र के संरक्षण पर भरोसा करने की, तो वह एक मजाक था। इस समय युगेंद्र खुद अपनी जान बचाने की स्थिति में नहीं था। अपनी सेना को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर युगेंद्र ने मृत्युलोक सम्राट तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और ऐसा लग रहा था कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं है। रुद्राक्ष को छोड़कर देवाधिपत्य लोक के बाकी सभी सदस्यों का पूरी तरह से सफाया हो चुका था। आरव ने उन्हें अपनी प्राचीन म्यान के भीतर रख लिया था, क्योंकि वे 10 लोग तलवार सेवक के रूप में उसके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले थे। आरव रुद्राक्ष को अपने हाथ में घसीटते हुए प्राचीन नगर के ऊपर से चलकर आया। फिर उसने रुद्राक्ष को जमीन पर पटक दिया और कहा, महामाया पर्वत श्रृंखला में एक विशेष प्रकार के डार्क बिस्ट पाए जाते हैं, जिन्हें कामना भक्षी दैत्य कहा जाता है। उनकी वासना और इच्छा का स्तर बेहद भयानक होता है। उनके सामने कोई पुरुष हो या स्त्री, वे किसी को नहीं छोड़ते। चूंकि तुम्हें एक औरत बनने का इतना शौक है, तो आज मैं तुम्हें सच में एक औरत बनने का मौका दूंगा। आरव की बात सुनते ही रुद्राक्ष का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। उसने गुस्से से आरव की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी। कामना भक्षी दैत्यों को यहाँ लेकर आओ। आरव की कड़कती आवाज पूरे प्राचीन नगर में गूंज उठी। कुछ ही देर में ऐसे कई दर्जन दैत्य आरव के सामने लाकर खड़े कर दिए गए। उन खूंखार जीवों को देखते ही रुद्राक्ष की आंखें डर और गुस्से से लाल हो गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह ऐसा शर्मनाक अपमान नहीं सहना चाहता था, इसलिए उसने आरव की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, आरव, तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। मेरा देवाधिपत्य लोक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वे तुम्हें मार डालेंगे। हाँ हाँ हाँ। यह कहते ही उसका पेट अचानक बहुत तेजी से फूलने लगा। लेकिन आरव को पहले से ही इसका अंदाजा था। जैसे ही उसका पेट फूलना शुरू हुआ, आरव ने पूरी ताकत से उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। बूम! रुद्राक्ष का आत्मिक केंद्र तुरंत फट गया और उसके भीतर की प्रचंड गूढ़ ऊर्जा किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह तेजी से बाहर निकलने लगी। खुद को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने अभी अभी मेरी पत्नियों का अपमान किया था, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम अनंतकाल तक तड़पोगे। शुरू करो। हर शेर का एक कमजोर हिस्सा होता है, जिसे छूने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दिव्या और बाकी सभी आरव की वही कमजोरी थे, और जो भी उन्हें छूने या उनका अपमान करने की जुर्रत करता, आरव उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा कीमत वसूल करता था। जैसे ही आरव ने आदेश दिया, वे कामना भक्षी दैत्य जोर से दहाड़ते हुए तुरंत रुद्राक्ष की तरफ लपके। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे देवाधिपत्य लोक के एक सदस्य को इस तरह अपमानित करने का दुस्साहस कैसे किया? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। ठीक उसी पल क्षितिज से एक बेहद गुस्सैल दहाड़ गूंजी और फिर आसमान को चीरता हुआ एक विशाल हाथ आरव को कुचलने के लिए नीचे की ओर बढ़ा। क्या हुआ? अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी बीच मिंक सम्राट की आवाज अचानक गूंजी और आरव के सिर से ठीक 300 मीटर ऊपर आते ही वह विशाल हाथ एक अजीब सी दिव्य स्थानिक ऊर्जा के झटके से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया।
मिंग सम्राट, जैसे ही उस संतस्तर के योद्धा का पतन होगा, मेरा देवाधिपत्य लोक तुम्हारे पूरे दिव्यमिंग दल को नेस्तनाबूद कर देगा। ऊपर आसमान की गहराइयों से एक और क्रोधित आवाज आई। मैं इंतजार करूंगा, मिंग सम्राट ने शांति से जवाब दिया। आरव ने अपनी नजरें आसमान से हटाकर वापस रुद्राक्ष पर टिका दी और कहा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, 4 तलवारें हवा में लहराईं और रुद्राक्ष के दोनों हाथों और पैरों को जमीन पर एक्स के आकार में बेरहमी से गाड़ दिया। कामनाभक्षी दैत्य अपनी भूख और वासना में चिल्लाते हुए आगे बढ़े। आह! आरव, मैं बद्दुआ देता हूं कि तुम तड़प कर मरो। मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम बहुत भयानक मौत मरोगे। आह! रुद्राक्ष की नफरत और दर्द से भरी आवाज लगातार गूंजती रही, लेकिन कुछ ही देर में उसकी चीखें और भी दर्दनाक हो गईं। इसके बाद रुद्राक्ष के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह मरा नहीं था, बल्कि उन कामनाभक्षी दैत्यों ने उसके शरीर के हर हिस्से को अपनी हवस का शिकार बना लिया था। रुद्राक्ष को कामनाभक्षी दैत्यों द्वारा इस तरह बेरहमी से कुचलते देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स का दिल दहल गया। आरव की तरफ देखने वाली हर आंख में अब सिर्फ और सिर्फ खौफ था। विशेष रूप से केंद्रीय क्षेत्र के गूढ़ योद्धा थरथर कांप रहे थे। अफवाहों के अनुसार विनाश विद्रोही अधिपति बेहद भयानक माने जाते थे, लेकिन आज उन्हें लगा कि आरव के सामने तो वे विद्रोही भी कुछ नहीं थे। आरव ने तुरंत बैंगनी मिंक और वज्रिका को आदिकालीन शक्ति स्तंभ के भीतर भेज दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे दोनों छोटी साथी यह घिनौना और खौफनाक मंजर देखें। जैसे ही बैंगनी मिंक और वज्रिका स्तंभ के भीतर पहुंचे, वहां मौजूद चारों प्राकृतिक खजाने डर के मारे इधर-उधर पागलों की तरह भागने लगे। वज्रिका ने उत्सुकता से वहां के माहौल को देखा और फिर उसकी नजर उन चारों प्राकृतिक खजानों पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसके पैरों के नीचे बिजली की एक कड़क उठी, जिसके साथ ही वह उनके पीछे दौड़ पड़ी। बैंगनी मिंक को भी इसमें बड़ा मजा आया और वह भी मजे लेते हुए उनके पीछे लपकी। आरव ने स्तंभ के भीतर की इस हरकत को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी चेतना को स्तंभ से बाहर निकाला और युगेंद्र की तरफ कदम बढ़ाए। तुम सब क्या देख रहे हो? मार डालो इन्हें। जैसे ही आरव के मुंह से ये शब्द निकले, उसका शरीर एक परछाई की तरह लहराया और वह प्रकाश की एक तेज किरण में बदलकर युगेंद्र की सेना के बीच जा घुसा। इसके बाद सेना के बीच से प्रकाश की अनगिनत किरणें चमकने लगीं और जो भी उसकी जद में आया, वह या तो गंभीर रूप से घायल हो गया या तुरंत मारा गया। आक्रमण दक्षिणी क्षेत्र के बाकी गूढ़ योद्धा भी पूरी ताकत से युगेंद्र की सेना पर टूट पड़े। आरव की नजरें युगेंद्र पर टिकी थीं और युगेंद्र भी बिना पलक झपकाए आरव को देख रहा था। आरव ने क्रूरता से हंसते हुए अपने 10वें स्तर के तलवार इंटेंट को पूरी ताकत से जगाया और फिर वह एक तोप के गोले की तरह सीधे युगेंद्र की तरफ लपका। बूम! अचानक युगेंद्र के सामने की जमीन तेजी से फटी और एक विशाल जीव सफेद रोशनी की किरण में बदलकर आरव से टकराने के लिए आगे बढ़ा। बूम! टकराव इतना भयानक था कि आसपास का पूरा स्थान हिल गया। आरव और वह विशाल जीव दोनों ही टक्कर के असर से 1 किलोमीटर पीछे जा गिरे। इस अचानक हुए बदलाव को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया और सबने अपनी नजरें उस तरफ घुमाईं। युगेंद्र के सामने अब पंखों वाला एक विशाल हड्डियों का कनखजूरा विषपंख नागसर्प खड़ा था, जो इतना बड़ा था कि उसके सामने बाकी सब चींटियों की तरह छोटे लग रहे थे। बूम! ठीक उसी समय जमीन एक बार फिर जोर से हिली, जिससे बाकी लोग डर के मारे कांप उठे। दूर से एक ऐसा प्रलयाधिप महादैत्य दौड़ता हुआ आ रहा था जो उस कनखजूरे से भी आकार में कई गुना बड़ा था।
उसके हर एक कदम के साथ पूरी जमीन और प्राचीन नगर दहल रहा था। चीख! अचानक आसमान से एक बेहद तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। प्राचीन नगर के ऊपर एक विशाल आकाशग्रासी महागिद्ध प्रकट हुआ, जो आकार में एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से भी बड़ा था। उधर देखो, वह क्या है? तभी किसी ने एक तरफ इशारा किया, और जब सबने उस ओर देखा तो पाया कि चारों तरफ से कई रंगों की जहरीली गैस तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह गैस जहां से भी गुजरती, वहां की जमीन पल भर में गलकर नष्ट हो जाती थी। आरव के पास चलते हुए, गंभीर रूप से घायल, अपनी हड्डियों के ढांचे को घसीटते हुए शव पूर्वज आया। उसने बेहद गंभीर और डरे हुए स्वर में कहा, आकाशग्रासी महागिद्ध, प्रल्याधिप महादैत्य, विषाचार्य कालजित और विषपंख नागसर्प। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।